प्यारी मरियम जो अपने 2 बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। जी हाँ, मैं प्यारी मरियम की बात कर रही हूँ जो एक इन्फ्लुएंसर भी थी, लेकिन डिलीवरी के बाद वो अपने 2 बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। आजकल सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि प्यारी मरियम के नाम से बहुत ही ज्यादा हलचल मची हुई है। सब लोग ये कह रहे हैं कि डिलीवरी तो नॉर्मल थी, लेकिन प्यारी मरियम को हुआ क्या? तो आज हम इस पे बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू हर फैमिली, उसकी ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी नहीं रुक रही थी और उसको हाई ब्लड प्रेशर का भी इशू था। बतौर डॉक्टर मेरा ये फर्ज है कि मैं अवेयर करूं बाकी लोगों को भी कि आखिर क्या कॉज था प्यारी मरियम के मरने का। आफ्टर डिलीवरी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग का होना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है? डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग का बहुत ज्यादा होना। यानी कि अगर एक फीमेल में 6 लीटर ब्लड है तो 3 लीटर उसका ब्लड लीक आउट हो जाना। आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, जो यूट्रस होता है उसका एक नेचुरल फिनोमेना है, यानी कि बच्चादानी का दोबारा से कंस्ट्रक्ट हो जाना, श्रिंक हो जाना, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। बट प्यारी मरियम के केस में ऐसा नहीं हुआ। उसकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई और जिसके नतीजे में प्यारी मरियम कोलैप्स कर गई। अब इसके नतीजे में हर एक हॉस्पिटल में होता ऐसा है कि जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर ने ये चीज देखनी होती है कि अगर कोई पोस्टपार्टम हेमरेज का हमारे पास पेशेंट आता है तो उसके नतीजे में सिर्फ एक ट्रीटमेंट होता है कि अगर किसी की ब्लीडिंग इतनी ज्यादा जाया हो चुकी है तो एक हमारे पास हल है जो पेशेंट की जान बचा सकता है, दैट इज यूट्रस को फौरन तौर पर रिमूव कर दिया जाए, यानी कि बच्चादानी को उसी टाइम निकाल दिया जाए ताकि पेशेंट की जान बच सके। शायद प्यारी मरियम के केस में भी ऐसा ही हुआ होगा। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में हॉस्पिटल में जब हमारे पास कोई पोस्टपार्टम हेमरेज का केस आता है तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर पेशेंट के अटेंडेंट से एक कंसेंट साइन लेता है जिसमें ये लिखा होता है कि हम पेशेंट का यूट्रस रिमूव करेंगे तो आप हमें इजाजत दे दें। तो मोस्टली ये देखा जाता है कि जो पेशेंट के अटेंडेंट्स होते हैं वो इस चीज की इजाजत नहीं देते। तो मेरी ये बतौर डॉक्टर सारे अटेंडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ऐसा केस आता है तो 1 मिनट से पहले आपको इजाजत दे देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे हजारों मरीजों की जान जा रही है। फैमिलीज को चाहिए कि वो डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि एक जिंदगी से इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं होता। और उन बच्चों का सोचें जो अपनी माँ के बगैर जिंदगी गुजारेंगे। ये लॉस सबसे बड़ा लॉस है।